मार्केट डाउन, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो डाउन और एसआईपी का वैल्यूएशन भी डाउन। अब क्या करूं? एसआईपी बंद कर दूं, रिडीम कर लूं, या स्कीम चेंज कर लूं? जब भी मार्केट गिरता है, यही सब क्वेश्चन है जो सब इन्वेस्टर के दिमाग में आते हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर आपके भी मन में यही सब क्वेश्चन है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद थोड़े बहुत डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको एक क्लियरिटी मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवीन भंसाली। मैं एक अम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और एसोसिएट ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अपना डिस्क्लेमर। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और भी बहुत सारे डिस्क्लेमर है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं आपको कि जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, बीट म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एफडी, बॉन्ड, जितने भी इन्वेस्टमेंट है, हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, उससे पहले उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझ लें, उसके बारे में पढ़ लें, एंड आपके जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे कंसल्ट करें, एंड उसके बाद में आप उसको इन्वेस्ट करें। क्योंकि क्या होता है कि जब मार्केट गिरता है, अगर हम लोग वो प्रोडक्ट को नहीं समझ कर रखते हैं, तो जब भी मार्केट में कुछ भी दिक्कत आती है, कोई रिएक्शन आता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट करते हैं। बट अगर हम लोग पहले से रिस्क अगर समझ के रखेंगे, तो हम लोग एक अच्छी तरह से मार्केट का जो भी करेक्शन है या नेगेटिव है, उसको हम एक प्रॉपर वे में रिएक्ट करके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाएंगे कि क्या सही काम है करने के लिए। राइट। अभी जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, और मेनली उन इन्वेस्टर्स का जो कि डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं विदाउट हेल्प ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। रिसेंट में उन्होंने देखा था कि अरे मेरे फ्रेंड्स के बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, तो मैं भी एसआईपी करता हूँ। मेरे किसी रिलेटिव के, कलीग के, उन्होंने अच्छा रिटर्न कमाया है, 5 साल 7 साल इन्वेस्ट किया है एंड एसआईपी में, एंड बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। और गवर्नमेंट भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी सही है। तो अभी ये सब क्या सही है, चलिए देखते हैं। एक हमेशा आप लोगों से सुनेंगे, टाइमिंग द मार्केट वर्सेस टाइम इन द मार्केट। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? मार्केट को टाइमिंग करना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में ज्यादा टाइम तक बने रहना इंपॉर्टेंट है? तो चलिए कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं, अपने देखते हैं। ये जो एग्जांपल पहला आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ये एक लार्ज के फंड का लास्ट जनवरी 2024 से लेके अभी तक अगर किसी ने एसआईपी किया है, तो उसका क्या सिचुएशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जनवरी 2024 से अगर किसी ने, एग्जांपल हम लोग रहेंगे, 5,000 रुपए की अगर एसआईपी चालू की है, एंड अभी तक लास्ट 10 फेब 2025 तक टोटल 70,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और एज ऑन यस्टरडे, जो कल का जो क्लोजिंग था मार्केट का, काफी ज्यादा डाउन था, एंड उसके बाद में आज का डेट में जो 70,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसकी वैल्यूएशन है 66,000। अगर हम लोग देखेंगे तो नियर अबाउट 3,900, 999, 4,000 आप बोल सकते हो, और -6%, एब्सोल्यूट में 6% पोर्टफोलियो माइनस में चला गया है। और उसको अगर हम लोग एनुअलाइज टर्म में देखें तो 9.52% जो एक्सआईआर या एनुअलाइज रिटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं, वो माइनस है। ये है एक लार्ज के फंड का डेटा। अच्छा, और एक मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ये प्योरली एक इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। हम कोई भी स्कीम को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें, एंड अपना रिस्क प्रोफाइल, असेट एलोकेशन देखें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। तो चलिए, ये था लार्ज कैप का एग्जांपल। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मिड कैप फंड में अगर सेम टेन्योर में किसी ने एसआईपी चालू किया है, तो उसका क्या सिचुएशन है। तो उनका 70,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसका वैल्यूएशन आ गया 65,600। तो नियर अबाउट 6% इसमें भी माइनस है, आपका 4,382 का माइनस है। अभी अगर हम लोग देखते हैं कि किसी ने अगर स्मॉल कैप फंड में एसआईपी चालू किया, क्योंकि बीच में मिड कैप स्मॉल कैप में काफी अच्छे रिटर्न थे, तो बहुत सारे लोगों ने वही फंड्स में एसआईपी चालू किया, तो उनका क्या सिचुएशन है। तो जिन्होंने
एक स्मॉल कैप फंड में चालू किया, उनका नियर अबाउट 70,000 का 61,353 का वैल्यू है, मतलब 8,647 रुपये माइनस है, ऑलमोस्ट 12% का पोर्टफोलियो में एब्सोल्यूट माइनस है। और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि ये जो तीनों फंड हैं, एक ही कंपनी के, एक ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तीनों फंड का एग्जांपल लिया है मैंने, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी का। सो दैट क्या है कि एक कंपनी के हिसाब से भी हम लोग को आइडिया रहे कि मल्टीपल असेट मैनेजर अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं, तो उनका स्टाइल भी अलग होता है। तो एक एएमसी से हम ले रहे हैं तो एक कंपेयर करने में हम लोग को थोड़ा इजी रहेगा। सो ये हम लोगों ने देखा कि भाई जैसे ही रिसेंट में जिन्होंने जो चालू किया है उनका पोर्टफोलियो एकदम नेगेटिव है, स्मॉल कैप में एब्सोल्यूट 12% है, और एनालाइज करके देखें तो 20% है। तभी जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं, या फिर जो पुराने भी इन्वेस्टर जो हैं, जिनका हो सकता है पुराना एसआईपी चल रहा था बट रिसेंट में कोई नया स्कीम उन्होंने ऐड किया अपना पोर्टफोलियो में भी, स्मॉल कैप मिड कैप, तो उनको लग रहा है कि भाई ये तो बहुत खराब डिसीजन हो गया, इसमें तो बहुत, ये फंड खराब है, मे भी इसमें मेरे को नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोग देखते हैं कि पहले भी क्या ऐसे मार्केट में सिचुएशंस आई हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग जो देख रहे हैं, आपके स्क्रीन में जो दिख रहा होगा, ये हम लोग निफ्टी 50 का एक चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, ये डेली चार्ट है। जो आपका अगर देखेंगे डाटा यहाँ पे, अप्रैल 24 से लेके 22 अप्रैल से लेके ये एजोन 28 फेब तक का डेटा है। तो ये अगर चार्ट हम लोग देखें तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ऐसे ऊपर गया और उतना का उतना नीचे आ गया। बहुत स्केरी सिचुएशन है कि भाई जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया। ये है डेली चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, इतना ऊपर गया फिर इतना नीचे आ गया। ठीक है, तो ये जो इतना नीचे आया है, अगर आप देखोगे सितंबर मंथ से जो मार्केट ने हाई बनाया था 26,277 का, उसके बाद से कंटिन्यूअसली थोड़ा नीचे नीचे नीचे, थोड़ा सा पुल बैक आओ फिर नीचे, फिर पुल बैक फिर नीचे, तो कंटिन्यूअसली नीचे नीचे आ रहा है। तो ये जो लग रहा है कि टीवी में भी हम सुन रहे हैं कि लास्ट 5 महीने से लगातार मार्केट गिर रहा है, अब आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो पहले तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये क्या पहली बार ऐसे मार्केट में करेक्शन हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए इसको हम लोग पहले वीकली चार्ट पे जाते हैं। तो वीकली चार्ट में आप जाओगे तो आप देखोगे कि देखिए यहाँ भी डेटा कहाँ से कहाँ तक है, 21 से लेके 24/5 का मार्च फेब जो अपना है अभी तक का डेटा। तो यहाँ पे भी आप देखो वोलेटिलिटी है, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर फिर नीचे, फिर वापस ऊपर, फिर अभी नीचे। तो मतलब ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे आ रहा है, पहले भी ऐसे इंसिडेंट है जहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे हुआ है। अभी हम लोग फिर से मंथली चार्ट पे आते हैं जो एकदम लॉन्ग टर्म चार्ट है। अगर ये लॉन्ग टर्म चार्ट हम लोग देखेंगे तो जो, इसको थोड़ा सा और मैं एडअप कर देता हूँ सो देट हम लोग को आइडिया रहेगा। टेक्नोलॉजी बूम आप सब लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे मार्केट ऊपर गया था फिर अच्छा खासा करेक्शन आया था, फिर वापस से आपका 2007-6-7 में मार्केट ऊपर गया था, एंड यूएस के अंदर में जो लेहमन ब्रदर का जो क्राइसिस हुआ था, उसके बाद से मार्केट ने काफी शार्प करेक्शन यहाँ से यहाँ तक लिया था, एंड ग्रेजुअली थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ फिर ऊपर गया, एंड काफी टाइम तक एक ही रेंज में था, एंड उसके बाद फिर से Feb 14 के बाद से ग्रेजुअली मार्केट अप आया, फिर नीचे फिर ऊपर। अगर आप देखोगे यहाँ से 18 से लेके भी धीरे धीरे मार्केट चला, बहुत ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं है। फिर कोविड का जो सिचुएशन हम लोगों ने देखा, अगर आप देखोगे कोविड के टाइम में क्या हुआ था, जनवरी में थोड़ा मार्केट फॉल हुआ, फेब में थोड़ा फॉल हुआ, और मार्च जहाँ पे लॉकडाउन हुआ था, आप सबको याद होगा, लॉकडाउन सब हम लोग घर में बंद हो गए थे, एंड लॉकडाउन के टाइम में मार्केट एक ही महीने में 23% का मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर करेक्शन हुआ था, एक ही महीने में 23%। एंड अभी उसके बाद से आप देखोगे अप्रैल से ग्रेजुअली मार्केट बढ़ना चालू किया, एंड फिर थोड़ा बीच में करेक्शन आया। यहाँ पे भी आप देखोगे अक्टूबर 21 में मार्केट ने हाई बनाया था, फिर लगातार 5-6 महीना तक ऐसे ही मार्केट कंसोलिडेट किया। अगर आप उसके बाद वापस से जुलाई 22 से मार्केट का मूवमेंट चालू हुआ, फिर 3 महीना 4 महीना नीचे आया फिर ऊपर गया। तो ये देख के हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये जो मार्केट में करेक्शन है ये कुछ नया बात नहीं है। हिस्टोरिकली पहले भी मार्केट में अलग अलग रीजन से कभी कुछ टेक्नोलॉजी बूम आया, कभी आपका लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ, कभी जीएसटी को लेके कुछ मार्केट में ही हुआ, नोटबंदी को लेके हुआ, कोविड को लेके हुआ, कोई ना कोई रीजन से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग, जब भी एक ओवर वैल्यूएट हो जाता है मार्केट तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है।
क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली ग्रो किया कोविड के बाद से, तो थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया है। और ये कितना नीचे जाएगा किसी को पता नहीं है, राइट। अभी हम लोग को देखिए, सबसे अगर हम लोग को देखना है कि अभी हमारा माइनस है, जो हम लोगों ने देखा लास्ट में, जो जिन्होंने एसआईपी किया 1 1.5 साल से उनका माइनस है, तो क्या पहले भी ऐसे रिटर्न माइनस हुए हैं? पहले भी क्या जिन्होंने एसआईपी की थी उनके भी रिटर्न क्या इतने नेगेटिव गए थे? तो चलिए देखते हैं हम लोग। वही सेम एग्जांपल जो हम लोग देखे थे कि लार्ज के फंड में अगर किसी ने एसआईपी किया लास्ट 1 साल में, उनका पोर्टफोलियो माइनस है। अभी हम लोग उसी का एक एग्जांपल देखते हैं कि लार्ज के फंड में अगर किसी ने 2018 2018 में इसलिए ले रहा हूँ कि 2018 से 19 में मार्केट में कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, एंड 20 में कोविड की वजह से मार्केट में बहुत अच्छा शार्प करेक्शन आया था। तो अगर ये एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि 2018 में इनिशियल डेज में अगर आप देखोगे, मार्क उनकी जो एसआईपी थी उनकी वैल्यूएशन नेगेटिव थी। ग्रेजुअली 18 में भी बहुत ज्यादा, 19 में थोड़ा बहुत ग्रोथ आया। उसके बाद में अगर आप देखोगे, कोविड जब हुआ उसके बाद से कंटिन्यूअसली मार्केट में उनका जो एसआईपी का जो पोर्टफोलियो था वो नीचे आ गया। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 18 19 एंड 20 का, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल 3 महीना 4 महीना चलने के बाद भी एसआईपी का रिटर्न नेगेटिव आ गया। और एक टाइम पे आप देखोगे तो -21%, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट था उनका 1,45,000 का, उसका वैल्यूएशन हो गया था 1,14,000। एब्सोल्यूट में अगर आप देखोगे तो 21% तक माइनस चला गया था पोर्टफोलियो, राइट। सेम सिचुएशन अगर हम लोग देखते हैं कि अगर किसी ने मिड के फंड में एसआईपी किया तो उनका क्या सिचुएशन था, तो उनका भी अगर हम लोग देखें कि जिन्होंने 2018 में चालू किया था, कोविड के टाइम में अगर आप देखोगे तो उनका पोर्टफोलियो 23% तक माइनस चला गया था एब्सोल्यूट टर्म्स में। और अगर किसी ने स्मॉल कैप फंड में एसआईपी किया तो उनका क्या सिचुएशन था, वो भी हम लोग देखते हैं। तो कोविड के टाइम में उनका भी, ये सेम डेट का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, तो कोविड के टाइम में अगर आप देखोगे तो वो स्मॉल के फंड का अराउंड 34% तक एब्सोल्यूट में माइनस चला गया था। मतलब 2 साल 3 महीना 4 महीना चलने के बाद भी एसआईपी नेगेटिव था। तो अभी ये जो सिचुएशन था, मतलब ये अभी हम जो देख रहे हैं कि नेगेटिव दिख रहा है हम लोग को, मतलब ये पहले भी ऐसे हो चुका है, ये कोई नया बात नहीं है। लेकिन अभी करना क्या है, नेगेटिव तो दिख रहा है। अभी ये हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर किसी ने ये लार्ज के फंड में जो 21% का एब्सोल्यूट माइनस था उसको एसआईपी अगर कंटिन्यू किया, तो आज का डेट में क्या सिचुएशन है। तो जिन्होंने 18 से लेके हम लोग ये पकड़ रहे हैं कि फेब 25 तक जिनका एसआईपी कंटिन्यू चल रहा है, उनका आज अभी जो मार्केट गिरा हुआ है उसके बाद भी क्या सिचुएशन है। तो अगर आप देखोगे जो 28 फेब का जो वैल्यूएशन है, उनका 4,30,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, एंड आज का डेट में मार्केट वैल्यू है 7,28,000। अगर एब्सोल्यूट में पकड़े तो 69% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, और एनुलाइज देखते हैं तो 14.5% का एब्सोल्यूट रिटर्न है लार्ज के फंड में। ये अक्रॉस, मतलब 2 साल 2.5 साल का माइनस रिटर्न होने के बाद भी, उसके बाद अगर किसी ने कंटिन्यू किया है तो उनका रिटर्न पॉजिटिव है इस मार्केट में भी, जहाँ पे लास्ट 5 महीने से मार्केट गिर रहा है। अभी बहुत जन, जैसे आप देखोगे, जिनका ये क्वेश्चन आता है कि भाई एसआईपी को मैं क्या पॉज कर दूं, क्या एक बार के लिए मैं बंद कर दूं जब तक नेगेटिव है, वो वापस मार्केट थोड़ा अच्छा होगा तो फिर चालू कर देंगे। तो वो सिचुएशन भी हम लोग देखते हैं कि किसी ने, वही सेम एग्जांपल में, अगर कोविड के टाइम में जहाँ पे लॉकडाउन हो गया था, सबको लगा कि भाई आप तो क्या होगा पता नहीं, एंड मार्च से लेके दिसंबर 20 तक अगर किसी ने एसआईपी पोज कर दी अपनी, देखिए यहाँ पे अगर किसी ने लॉस में पैसा निकालिए तो उसका तो एब्सोल्यूट लॉस हो गया, आपका कैपिटल लॉस हो गया, क्योंकि वो लॉस बुक करके निकल गए एंड वो मार्केट में वापस एंट्री नहीं किए हैं, तो वो पूरा अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया। हम ये जो एग्जांपल डिस्कस कि किसी ने 10 मंथ के लिए एसआईपी पोज कर दी एंड वापस से जनवरी 21 से एसआईपी चालू कर दी, जब लगा कि हाँ थोड़ा सा फिर से लॉकडाउन खुल गया है, अभी ओपन हो रहा है, सब बिजनेस चालू हो गया है, तो वो जो डर के उन्होंने 10 महीना के लिए एसआईपी बंद की, फिर से उन्होंने चालू कर दी, मतलब। तो उनका क्या सिचुएशन है वो हम लोग देखते हैं। उनका सिचुएशन अगर देखेंगे तो एज ऑन 28, 380 का इन्वेस्टमेंट हुआ, उसका वैल्यूएशन है 6.7, तो अब्सोल्यूट 13.28% का उनका रिटर्न आ रहा है आपका, ठीक है। ये लार्ज कैप फंड का एग्जांपल था। इसी तरह से हम लोग मिड कैप फंड का अगर हम लोग देखें,
मिड कैप फंड के अंदर में जहां पे 23% माइनस था, अगर किसी ने एसआईपी कंटिन्यू किया है तो उनका जो है आज का डेट में अगर देखोगे 4,30,000 का 9,27,000 एब्सोल्यूट में अगर देखोगे 116% का आज भी रिटर्न आ रहा है। एनुअलाइज में 21% का रिटर्न आ रहा है। और किसी ने अगर पोस्ट किया है मिड कैप फंड के अंदर में तो उनका जो है अगर देखेंगे 3,80,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसका 7,65,000 मतलब 19.71% का एब्सोल्यूट है, सॉरी एनुअलाइज है, और 101% का आपका एब्सोल्यूट रिटर्न है। वही स्मॉल के फंड में अगर हम लोग देखें कि जिसने अगर एसआईपी कंटिन्यू किया 34% माइनस होने के बाद भी, तो आज क्या सिचुएशन है? तो आज उनके फंड में अगर आप देखोगे 430 का इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसमें 857 एब्सोल्यूट में 99% एंड एनुअलाइज देखेंगे तो 19% है। और जिसने अगर एसआईपी पोज कर दी उनका अगर देखेंगे तो नियर अबाउट 380 का 6,90,000 का इन्वेस्टमेंट है, एब्सोल्यूट में 82%, एनुअलाइज 16.84% का रिटर्न है। तो यहाँ पे हम लोग को ये तो समझ में आ गया कि टाइमिंग वर्सेस टाइम। टाइमिंग खराब थी अगर किसी ने एंट्री स्टार्टिंग में लिया मे बी, बट अगर उन्होंने मार्केट में टाइम दिया है तो उसी नेगेटिव पोर्टफोलियो में भी सेम फंड में उन्होंने कंटिन्यू किया है और उनको अच्छा रिटर्न मिला है। गलती हम लोग कहाँ करते हैं कि एक तो मार्केट से जब आने से पहले हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, रिस्क नहीं समझते हैं, किसी को देख के हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, अपना गोल्स बिना समझे इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या होता है जब मार्केट में करेक्शन आता है तो हम लोग पैनिक होके निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप समझ के इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने गोल्स समझ के इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क अपनी कैपेसिटी समझ के कि कौन सा फंड में आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, कौन सा कैटेगरी में आपको करना चाहिए, वो समझ के आप करते हो, तो कभी भी आपको लॉस में, अगर मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है तो उतना ज्यादा पैनिक नहीं होगा। बट अगर आप बिना सोचे समझे करेंगे तो ये पैनिक होगा। अभी एक चीज हम लोग और देखते हैं कि जो हमारे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट रिनाउंड इन्वेस्टर जो हैं वारेन बफेट सर, सो उनका एक कोटेशन है जो आप सब लोगों ने सुना होगा, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसका मतलब अगर समझें कि जब कोई लोग डरे हुए हैं तब आपको ग्रीडी बन जाना चाहिए, एंड जब लोग ग्रीडी बन गए हैं तो आपको वहां पे थोड़ा डर जाना चाहिए। सिंपल से अगर इन्वेस्टमेंट की भाषा में समझें कि जब मार्केट में बहुत एकदम यूफोरिया हो गया है कि अब तो यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तब वहां पे आपको अपना एक बार असेट्स को रीबैलेंस करना चाहिए, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए, अपना डेट इक्विटी गोल्ड जो भी एक्सपोजर है सबको एक बार रीबैलेंस करना चाहिए। एंड जब मार्केट गिर रहा है, क्योंकि क्या होता है न्यूज जब आप देखोगे सोशल मीडिया में सुनोगे तो जब ऊपर जाएगा तो सब हमेशा ऊपर ऊपर का ही न्यूज बताएंगे आपको, यहाँ से और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और जब नेगेटिव होगा तो आपको हमेशा नीचे ही नीचे बताएंगे कि अब तो दुनिया खत्म हो गई है, अभी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना नीचे चला जाएगा। ठीक है। तो जब जितना ज्यादा पैनिक है मतलब अभी आप समझिए कि अब आपको थोड़ा हिम्मत करने का जरूरत है। और अगर हिम्मत करते हैं तो उससे क्या फायदा हो सकता है अभी हम लोग वो देखते हैं। सेम एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि किसी ने कोविड के टाइम में जब मार्केट में सब कुछ ये बंद हो गया था तो मार्च में अगर किसी ने 5,000 का एसआईपी चल रहा था एंड वही 10 महीना में खाली वो 10 मंथ के लिए एक्स्ट्रा अगर 1,000 रुपया और डाल दिया तो उनका पोर्टफोलियो पे क्या इफेक्ट आया। तो उनका पोर्टफोलियो अगर हम लोग देखें तो 440 का इन्वेस्टमेंट हुआ, उनका 750 का वैल्यू होके ईयरली 14.71% का रिटर्न है। एंड जिन्होंने मिड कैप में अगर एक्स्ट्रा टॉपअप किया उनका अगर हम लोग देखेंगे सेम, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्च से लेके दिसंबर तक टॉपअप किया, उनका पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे 21.41% का रिटर्न है। एंड जिन्होंने स्मॉल कैप फंड में टॉपअप किया उनका भी अगर आप देखोगे, जिन्होंने 10 महीना के लिए यहाँ पे टॉपअप किया एंड आज का डेट में उनका पोर्टफोलियो में 19.35% का रिटर्न है। तो उसकी अगर हम लोग लास्ट में एक बार समरी देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो लास्ट 1 ईयर का जिनका इन्वेस्टमेंट है, जिनका नेगेटिव चल रहा है लास्ट के फंड में एब्सोल्यूट में 5% है, तो उनको मैं यही बोलूंगा कि भाई एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि जिन्होंने हिस्टोरिकली जो आपने देखा माइनस होने के बाद भी जिन्होंने कंटिन्यू किया, आज का डेट में ये मार्केट में जहाँ पे नए इन्वेस्टर का एसआईपी माइनस है, उसी सेम फंड में पुराना इन्वेस्टर को 14% का रिटर्न मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केट में ज्यादा टाइम दिया है। और जिन्होंने पोज भी किया है तो उनको भी 30
13.28% मिल रहा है। और जिन्होंने हिम्मत करके थोड़ा सा टॉपअप किया, क्योंकि जस्ट 1000 रुपया का मैंने एग्जांपल दिया है, अगर कोई ज्यादा करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। तो जिन्होंने टॉपअप किया उनको उसी फंड में 14.71% का, अगर आप डिफरेंस देखोगे जिन्होंने पोज किया एंड टॉपअप किया, तो 60,000 का इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है, मार्केट वैल्यू में 1,44,000 का डिफरेंस है, एंड प्रॉफिट में 84,000 का। मतलब हिम्मत किया, अगर नॉर्मल इन्वेस्टर से 10,000 रुपये ही एक्स्ट्रा डाला और जो डर गए थे उनसे 60,000 रुपये एक्स्ट्रा डाला, लेकिन 84,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया उनके पास में। इसी तरह से मिड कैप फंड में अगर आप देखोगे, जिन्होंने अपना एसआईपी कंटिन्यू किया, जिनको अभी दिख रहा है नेगेटिव है, लेकिन उसी सेम फंड में अगर कोई पुराना एसआईपी चला रहा है 2018 से, तो उनका 21% है, 0.17। जिन्होंने पोस्ट किया 19.71, और जिन्होंने टॉपअप किया उनका 21.41% का रिटर्न है उसी फंड में, जहां पे किसी का आज का डेट में नया इन्वेस्टर का माइनस दिख रहा है। ठीक है। डिफरेंस अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 60,000 का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हुआ, 194 का एक्स्ट्रा वैल्यूएशन और 134 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट, किनसे? जिन्होंने एसआईपी को पोस्ट कर दिया। ठीक है। अभी हम लोग स्मॉल कैप फंड का अगर एग्जांपल लेते हैं, कि जिन्होंने नया इन्वेस्टर जिनका 20% का माइनस सीएजीआर है, एनुअलाइज रिटर्न माइनस है, या एब्सोल्यूट में -12% है, उसी फंड में जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनको आज भी 19% का रिटर्न आ रहा है, और जिन्होंने पोज किया उनको 16.84% है, और जिन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया उनके लिए 19.35% का रिटर्न है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो 60,000 का इन्वेस्टमेंट डिफरेंस है पोज वर्सेस टॉपअप, एंड मार्केट वैल्यू में 2 लाख रुपए का डिफरेंस है, एंड प्रॉफिट में 1,40,000 का डिफरेंस है। तो ये देख के हम लोग को क्या समझ में आया कि आज मार्केट के अंदर में टाइमिंग, अभी जो गिरा हुआ मार्केट में, एक तरह से आप बोल सकते हो फियर है, डर है, मार्केट गिर गया है, वैल्यू नीचे आ गया है। और इसको आप एज ए अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हो कि भाई मार्केट में जो चीज आज से 5 महीना पहले 100 रुपए में मिल रही थी, वो यहाँ पे 10% नीचे है, यहाँ पे भी 10% नीचे है, यहाँ पे 20%, 12, मतलब एब्सोल्यूट में अगर देखूं तो 12% सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे 6% सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे 5% सस्ता मिल रहा है, मतलब डिस्काउंट चल रहा है मार्केट के अंदर में। तो अगर आप एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हो तब तो हम लोग को फायदा है ही है। और अगर हम लोग टॉपअप कर पाए थोड़ा हिम्मत करके, अगर आपका कैश फ्लो अलाउ करता है एंड थोड़ा टॉपअप कर सकते हो, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न आने वाला टाइम में मिल सकता है। अभी फिर से मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस जो थी, ये जो से रिटर्न है, जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में सेम रिटर्न आएगा, इससे कम भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, एंड अच्छा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा मान के चलिए, हम लोगों ने जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का एग्जांपल देखा, कि जो लोग कंटिन्यू किए हैं उनको फायदा मिला है, और जो बीच में हिम्मत हार जाते हैं, निकल जाते हैं मार्केट से, या एसआईपी पोस्ट कर देते हैं, उनका रिटर्न थोड़ा कम आया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूंगा। ये गाना आप लोगों ने सुना होगा, 2 लाइन है, मैं आप लोगों के साथ, या आप भी गुनगुना सकते हो। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। तो मेरे जितने भी इन्वेस्टर हैं, जो भी मार्केट के इन्वेस्टर हैं, जो राही हैं इस राह के, मार्केट की राह में जो चल रहे हैं, तो उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये करेक्शन की तरह ये कांटे आपको मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, लेकिन ये करेक्शन को पार करके इन्वेस्ट करते रहेंगे, तभी आगे जाके आपको बाहर बाहर बोलें तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। सो आई होप जो आपके डाउट्स थे, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस थे, उसमें आपको काफ़ी आपको क्लैरिटी मिली होगी, काफ़ी आप अब अपने डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। तो जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद में जो बेल आइकॉन आएगा उसको दबा दें, सो आने वाला वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड आपको लगता है कि जो डिटेल्स मैंने शेयर की हैं आपके लिए यूजफुल हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, उस पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड आपके जो भी नॉन सर्कल में जो भी फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स हैं, आपको लगता है कि जो इस तरह से पैनिक कर रहे हैं,
तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, सो दैट उनको भी थोड़ा एक क्लैरिटी मिले कि क्या करना है नहीं करना है। तो सबसे फिर से वही बोलूंगा कि मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होगी, होगी, होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू हैप्पीनेस, विजडम एंड प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। थैंक यू।